वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूँ इसके अंदर जो कि 3x3 ऑर्डर का है, जस्ट टू एलॉबरेट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद में फिर हम कुछ सवाल करेंगे जो वेरिफिकेशन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 12। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्या डिटरमाइन मालूम करें। इसका मतलब ये इसमें चेक करने को नहीं कहा गया है, लेकिन बहरहाल हम अपने जो यूजुअल प्रोसीजर है उसको करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में हम इसको देखते हैं कैसे होगा। इसमें मैट्रिक्स के कोई नाम नहीं दिए गए। 1 0 3 2 1 2 1 3 1। दूसरा मैट्रिक्स 7 है, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 0 1 3 2 3 2 0। So let's do a little working, इसको हम समझ सकें, फिर हम इसके प्रोसेस पे जाएंगे। ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर आप जानते हैं, लिहाजा ऑर्डर के कि इसके दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3x3 ऑर्डर के। तो देखिए 3x3 3x3, तो इनमें दरमियान वाले नंबर सेम हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और जो बच रहे हैं वो क्या 3 टाइम्स 3, तो इनको जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 3x3 होगा। तो याद रखें, पहला जो मैट्रिक्स है विच इज़ मल्टीप्लिकेंड, इसकी हमें रोज़ यूज़ करनी है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम यूज़ करने हैं हमको। ये मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्किंग के बगैर इसको करूँगा, ओनली जस्ट फोकस ऑन मेंटल मैथ्स। देखिए, ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 1 ज़ा 2। 0 मल्टीप्लाई होगा सेकंड मेंबर 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से हो जाएगा 9। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी। आई एम यूजिंग द फर्स्ट रो और गोइंग टू सेकंड कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2। 0 मल्टीप्लाई बाई 3, सेकंड मेंबर तो 0 ही होगा, यहाँ 0 है। एंड 3 2 ज़ा 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0। अब सेकेंड रो एंड 1 बाई 1 ईच कॉलम। सेकेंड रो है 2 1 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 3 ज़ा 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 2 2 ज़ा 4। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, पहला मेंबर तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा होगा 2 1 ज़ा 2 और तीसरा यहाँ 0 है, लिहाजा जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, लिहाजा इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। नाउ थर्ड रो with each column। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 1 टाइम्स 2 is 2, 3 टाइम्स 1 is 1 and then 1 times 3 is 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9 and then 2 1 ज़ा 2। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहला और ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 0 6 0। याद रखें क्योंकि इसके अंदर थर्ड कॉलम के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ये 0 0 हैं, तो लिहाजा पहली और तीसरी एंट्री तो 0 हो जाएगी। ये हम रिजल्ट ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ अब हमारे पास क्या रह गया, हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। वी विल नो गेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू।
नहीं, रॉकेट साइंस 9 11 हो गया ये, 8 0, this is 11 and this is 11, this is 2, this is 11, this is 8 and this is 13 and this is 6. 3 into 3 का है मल्टीप्लिकेशन, ये हमें इनकी प्रोडक्ट मालूम हो गई। सो दैट वाज सिंपल, यही तरीका है इसको करने का, इससे ज़्यादा स्टेप्स करने भी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कोई इतना IQ वाला कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि पहले वाले की रोज़ यूज़ करनी, सेकंड वाले की कॉलम्स, और ये हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले की रो जो कॉमन आ गई वो तो छोड़ दी हमने, जो बच गई हैं वो फर्स्ट वाले की रो हैं, सेकंड वाले की कॉलम्स हैं, यही हमारा आंसर आता है। और ये 3 into 3 का ऑर्डर आ गया हमारे पास। किस तरह मल्टीप्लाई करना है, रो और कॉलम जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उनको सिंक्रोनाइज कर देना है, और जो मेंबर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रिजल्ट को ऐड कर दिया जाता है। दिस इज ऑल। नाउ अब जो सवाल मैं करने लगा हूँ इसके अंदर वेरीफाई करने को, वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, वेरीफाई करें। देखिए लेट्स सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें ABC 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। आई फील दैट ये मैट्रिक्स मैंने पहले भी देखे हैं, नहीं कुछ चेंज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 3 मैट्रिक्स दिए गए, मैं इनको नोट करता हूँ पहले, और फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो सवाल हमें वेरीफाई करने वो किस तरह के हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। A matrix, 3 1 -1 2, B matrix, 2 -1 0, 3 1 2, C matrix, C भी सिंपल है, 2 into 2 ऑर्डर वाला, 2 into 3 ऑर्डर वाला है, 1 1 2 -2 2 3। ओके, व्हाट इज रिक्वायर्ड हेयर? रिक्वायर्ड आपको पहला पार्ट जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब ये कि पॉसिबल होगा, लेकिन मैं फिल वक्त इस चीज़ को इस तरह से नहीं देख रहा हूँ। मैं पहला पार्ट आपको देख रहा हूँ कि इसको, इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है A into B plus C is equal to AB plus AC। एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया इसके अंदर। B प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड पे B प्लस सी आपको पहले करना है, फिर उसको A से मल्टीप्लाई कर देना। अगेन हम चेक करेंगे, B प्लस सी करेंगे तो ऑर्डर सेम रहेगा। ये देखिएगा कि ये B और C सेम ऑर्डर वाले ऐड हो सकते हैं, और फिर जब उनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 into 2 ऑर्डर वाला, ये 2 into 3 ऑर्डर का बनेगा, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। क्या A और B को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये 2 into 2 है, ये 2 into 3 है, तो इसके सेम कॉलम्स हैं और इसके सेम रोज हैं, 2 2 पॉसिबल है। A और C भी बिल्कुल इसी तरह से पॉसिबल है। तो लिहाजा ये 3-4 फंक्शन है इसके अंदर, इसमें B और C ऐड हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, या पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर ये ऐड होंगे ना। तो 5 फंक्शन हो जाते हैं इस तरह से इसके अंदर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी कि उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और फिर जो उसका, हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस रिक्वायर्ड होता है, पेपर पे भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि इतने सारी चीज़ें हम एक साथ कर सकें। सो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हम लेके चलें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A सो व्हाट विल यू डू फर्स्ट, पहले तो आपको
बी प्लस सी मान, हम लेफ्ट हैंड साइड को ही पूरा सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे. सो लेट्स डू फर्स्ट बी प्लस सी. बी मैट्रिक्स है 2 -1 0 3 1 2 प्लस 1 1 2 -2 2 and 3. अब b प्लस सी के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स मैं नहीं लिखना चाहूँगा, एक बहुत सिंपल सी बात है ये. b प्लस सी एक मैट्रिक्स आएगा, सेम ऑर्डर होगा. 2 + 1 3 प्लस कर रहे हैं, -1 + 1 0 0 + 2 is 2. Now 3 - 2 is 1 1 + 2 is 3 2 + 3 is 5. ये आ गया b प्लस सी. नाउ a टाइम्स b प्लस सी. ए मैट्रिक्स लाइए पहले ढूंढ के, दैट इज 3 1 -1 2 टाइम्स b प्लस सी. ये b प्लस सी का रिजल्ट है हमारे पास 3 0 2 1 3 5. मल्टीप्लाई करते हुए सिर्फ एक चीज़ का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो गलती नहीं होगी. किसकी रोज़ यूज़ करनी है, किसके कॉलम्स यूज़ करने हैं. तो सिंपल सी बात रखिए, पहले वाले की रोज़ चाहिए आपको, ये रो चाहिए और ये कॉलम चाहिए आपको. करेंगे तो हम सारे का सारा सिंपली वर्बली, वी विल नॉट राइट एनी स्टेप्स. सो मैनी स्टेप्स आ रहे हैं. देखिएगा रिजल्ट जो आना है वो उसका ऑर्डर होगा 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा. नाउ पहली रो लेंगे, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 9 एंड प्लस 1 1 1. देन फर्स्ट रो 3 0 0 हो जाएगा एंड 3 1 3. फिर थर्ड कॉलम से करेंगे 3 2 6 एंड 5 1 5. 6 + 5. ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है. लेट्स मूव टू द सेकेंड रो. -1 multiplied by 3 is -3. Okay. And 2 1 2 plus 2. This row multiplied by second column, -1 0 से multiply होगा 0 and 3 2 6. फिर सेकेंड रो इससे मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, -1 multiplied by minus is -2 and 2 5 10 plus 10. ओके, तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है. a इंटू बी प्लस सी. ये एक मैट्रिक्स बन चुका है, सिंपल मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर का. 9 + 1 10, 0 + 3 3, 6 + 5 11, -3 + 2 -1, 0 + 6 6 and -2 + 10 8, +8. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है. बेहतर है इसको हम साइड में रख देते हैं कहीं और फिर हम बाकी प्रोसेस करते हैं, जब तक कि हम दूसरी साइड को पूरा चेक ना कर लें. हम नहीं कह सकते कि हमारा रिजल्ट क्या होगा. तो इस मैट्रिक्स को नोट कर लीजिए एंड देन वी विल सी कि वो हमारे पास क्या आता है. मैं इसका आंसर को एक साइड में लिख कर छोड़ दे रहा हूँ कि इसका आंसर आया क्या है. लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो बोर्ड में मिटा दिया जाएगा तो हमें याद नहीं रहेगा. तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ a इंटू बी प्लस सी. ये हमने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया. मैं इसे ऊपर लिख कर छोड़ दे रहा हूँ जस्ट फॉर आवर मेमोरी. 10 3 11 10 3 11 -1 6 8. ओके, ताकि
जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमें देखने को मिले कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई थी और हम कह सके कि हमारा आंसर सही आया है। हम वेरीफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए। आई एम गोइंग टू राइट हैंड साइड नाउ। Okay, right hand side AB plus AC. Okay, now AB, A और B को मल्टीप्लाई करना है। नाउ पहले हम AB कैलकुलेट करेंगे। A 3 1 minus 1 2 and then B 2 minus 1 0 3 1 2। मैं इसको मैक्सिमम वर्बली करूँगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। ये पहली रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 6 प्लस 3 9। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 एंड प्लस 1 माइनस 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहला मेंबर तो 0 हो गया, दूसरा 2। नाउ सेकंड रो 1 by 1 all column, minus 1 multiplied by 2 is minus 2 plus 6 4, then minus 1 plus 1 हो जाएगा, 2 1 the 2 3 2 plus 1 3। now minus 1 multiplied by 2 0 0 तो ख़त्म हो गया, 0 ही बन गया, 2 2 ज़ा 4। ये आ रहा है आंसर A टाइम्स B का। नाउ हम करेंगे A टाइम्स C। ऐसे ही सिंगल स्टेप मेथड करूँगा मैं, 3 1 एंड नेगेटिव 1 एंड 2। और अब C मैट्रिक्स लेंगे, दैट इज 1 1 2 1 1 2 एंड नेगेटिव 2 2 एंड 3। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लेकर आऊँगा। यहाँ पे क्या होगा, ये रोज पहली रो ले रहे हैं और उसको हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 multiplied by minus 2 is minus 2, 3 minus 2 is 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 plus 2 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 6 plus 3 9। second row multiplied by all columns. Now minus 1 multiplied by 1 minus 1 and 2 multiplied by minus 2 is minus 4. Minus 1 and minus 4 is minus 5. Now इसमें गलती का इम्कान हो सकता है, यकीनन जितना वर्बल मैथ्स करेंगे उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। So minus 1 times 2 or multiply with this, minus 1 multiplied by 1 is minus 1, 2 to the 4, okay, 4 minus 1 is 3। now थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो को, minus 2 and 6 4। तो ए बी और ए सी ये दोनों रिजल्ट हमने मालूम कर लिए हैं राइट हैंड साइड पे। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसेस भी मैं बिल्कुल डायरेक्ट करूँगा, ए बी प्लस ए सी। अभी ए और बी और सी ख़त्म हो चुके हैं, अभी तो अलहदा मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं। सो व्हाट इज़ ए बी, 9 negative 2 and 2, this is 4 3 and 4 plus here 1 5 9 negative 5 3 and 4। what would be the result? मैं रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों को ऐड करके 9 प्लस
1 is 10. Negative 2 plus 5 is 3. 2 plus 9 is 11. 4 plus negative 5 is negative 1. 3 plus 3 is 6. इस स्टेज के ऊपर आप इसको मैं चेक करना शुरू कर दीजिएगा सही हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले कर लीजिए, उसको भी देखना शुरू कर देंगे तो गलती हो जाएगी. सो 4 plus 4 is 8. ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है राइट हैंड साइड का. लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया था मैंने उसको यहाँ नोट किया हुआ है, आप टैली करके देख सकते हैं कि रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. 10, 3, 11, negative 1, 6, 8 ये सेम रिजल्ट आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड का है. अब आपने इसको लिखना कैसे, सिर्फ सिंपली ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर हो चुकी हैं, प्रूव हो गई हैं. तो ये चीज़ का जो रिजल्ट आ रहा है वही राइट हैंड साइड का था. हेंस इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे साबित ही हुआ हेंस प्रूव्ड. अगर सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वेरीफाई कीजिए तो फिर तो आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, दैट इज इनफ. कि जो भी रिक्वायर्ड था हमने वेरीफाई कर दिया, बस वेरीफाइड. ये चीज़ आपको प्रूफ वेरीफाई करनी थी, वेरीफाई हो गई, ये बिल्कुल सेम है. अब दूसरा पार्ट आ रहा है विच आई एम नॉट गोइंग टू डू, लेकिन मैं उसको ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको करेंगे खुद से. लेट्स सी इसका पार्ट 2 जो कि देखने में ऐसा ही है, कोई ख़ास फर्क नहीं है उसमें. It says b plus c into a is equal to ba plus ca. बहुत ही देखने में आंखों को बड़ा बोझल लग रहा है, ये ऐसा क्यों लिखा है. इसको ये भी तो लिख सकते थे ना, a इंटू बी प्लस सी, तो फिर तो ये बिल्कुल वैसा नहीं हो जाता जैसे कि पहले वाला था. क्या फ़र्क है इसके अंदर, और ये क्या बन जाता ए बी प्लस ए सी, ये सी ए लिखा है यहाँ पे. तो याद रखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, हम इसको यहाँ नहीं ला सकते. इस सवाल का मतलब ही ये बताना है कि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं. अगर इसको मैं और यहाँ क्यों नहीं ला सकता, अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो पार्ट 1 बन जाएगा. क्यों नहीं ला सकता पार्ट 1 की तरह, इसलिए कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है. ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये सेम नहीं हो सकती. मैं इसको ए बी नहीं लिख सकता. ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. हो सकता है इनमें से कोई एक पॉसिबल भी ना हो, मे बी. जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा. मैं इसमें इससे मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा. इसके सेकंड पार्ट को आपने खुद करना है, इसको वेरीफाई करना है जिस तरह से मैंने पार्ट 1 को वेरीफाई किया, और फिर आप देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, ये होगा नहीं होगा या क्या होगा. ओके. वैसे बी और सी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 times 3, और ए का ऑर्डर क्या है 2 times 2. तो ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है. आप ए बी को चेक कीजिए, बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, बी का ऑर्डर है 2 times 3 और ए का ऑर्डर क्या है 2 times 2. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता. सेम वे सी ए को चेक कर लीजिए, सी का ऑर्डर क्या है 2 times 3 और ए का ऑर्डर क्या है 2 times 2. तो अगेन ये सेम नहीं है. सो ये मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते इसको. क्योंकि यहाँ हम कर सकते थे, जो हमने इस चीज़ को किया था वो पॉसिबल था, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है. एडिशन तो पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो वहीं आपका क्वेश्चन स्टकअप हो जाएगा कि अब इसका जवाब क्या होगा. ये तकरीबन मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए. इसका जवाब होगा इट कैन नॉट बी वेरीफाइड. हम ये नहीं कि वेरीफाई होगा, दोनों तरफ सॉल्व नहीं हो सकता तो वेरीफाई होगा, नो. क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं कर सके, आपको रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सके. तो फिर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन द गिवन प्रोपोजिशन
ये जो क्वेश्चन टाइप की चीज़ लिखी होती है इक्वेशन की फॉर्म में, जिसको जैसे प्रोपोजिशन कहेंगे कि एक आइडिया है, लेकिन क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? प्रोपोजिशन कैन नॉट बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है सॉल्व। हो सकता है अगर सॉल्व हो सकते तो भी इक्वल ना आते, तो हम कहते हैं इट्स नॉट करेक्ट, ये वेरीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इट कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है, एज इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसे हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वेरीफाई नहीं हो सकता। अगर ये कैलकुलेट होता तो फिर हम चेक करते इसको कि वेरीफाई होगा या नहीं होगा, लेकिन एट दिस स्टेज तो ये वेरीफाई हो ही नहीं सकता क्योंकि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात है कि हम 2 टाइम्स 3 को सॉल्व करें तो आंसर 6 आ जाएगा, लेकिन x टाइम्स y क्या होगा? क्या 6 होगा? ये तो बहुत ही अलग बात है ना, हम इसको कर ही नहीं सकते। एक्स वाई इक्वल टू 6 आएगा तो x2 हो 3 हो सकता है कि x3 हो जाए y2 हो जाए तो भी 6 आ जाएगा, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम x और y को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो हमें क्या मालूम ये सही है या नहीं है, इस तरह का ओपन सेंटेंस हो जाएगा। तो ये भी सिचुएशन एक ओपन सिचुएशन है, इसके अंदर हम कोई चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये मैंने क्वेश्चन 11 किया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर जैसे कि क्वेश्चन 13 था तो इसमें बहुत जो पार्ट 2 था उसको हम चेक ही नहीं कर सके, लेकिन जो 14 है इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी मैट्रिक्स दिए गए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3 के, लिहाजा इनकी रोज और कॉलम सबकी बराबर हैं, तो लिहाजा ये सब के सब सॉल्व होंगी, सब के सब मल्टीप्लाई होंगी, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, इससे ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसके ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 3×3 ऑर्डर के ही मैट्रिसेस प्रोड्यूस होंगे। इसमें 4 पार्ट्स हैं जिनको कि आपको वेरीफाई करना है। आप इसको ट्राई करेंगे। a+b और b+a तो खैर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ये तो पता है कि कम्यूटेटिव होता ही है, लेकिन a+b एंड देन c ऐड करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो यकीनन अगर कोई फंक्शन कम्यूटेटिव होता है तो वो एसोसिएटिव भी होता है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये दोनों तो इजीली वेरीफाई हो जाएंगे। इस तरह से c और d पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमने 13 में किए, यू कैन डू दैट इजीली। इसके अंदर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्चुअली रह जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पहले का छोड़ा हुआ है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट लेसन में, और क्वेश्चन 15 को भी हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फार इट्स गुड। आई थिंक एक और लेसन में रिक्वायर्ड होगा तो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।